कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज जननन्दन यशोदानन्दन भज जननन्दन यशोदानन्दन भज जननन्दन यशोदानन्दन भज जननन्दन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Hari Naam Sankirtan ki Jai. Jagadu Shivavad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayan Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Tato Vyasam. Jaya Mudiri Tato Jaya Mudiri. Nashprayeshu Padreshu Nashprayeshu Nityam Bhagavat Sevya Nityam Bhagavad Bhagavati Uttam Shloke Bhagavati Uttam Shloke. Bhaktir Bhavati Nestagi Bhaktir Bhavati Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devanandanaya Devaki Nandanaya Nandagokumaraya Nandagokumaraya Govindaya Namo Namah. Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. आज दिन मंगलवार 5 अप्रैल की संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 51 श्लोक इस प्रकार है। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुक्षु सर्वात्मना
न विसृजेत भय इंद्रियाणि एक चरण रहसि चित्तम अनंतेशे युंजीत तत्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाहरी कर्म में देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति ही करनी चाहिए। यह श्लोक विशेष करके उन लोगों के लिए है जो वास्तव में इस 84 लाख योनि के चक्कर से निकलना चाहते हैं, भव बंधन से छूटना चाहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य हिजवाणी में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सौभरी मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भव सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वासनामय जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिषो भव सागरस्य संदर्शनम विषयी नामता योषिताम च हा हंता हंता विष भक्षणतो अपि साधु। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8:27। ओह, भव सागर को पार करने की तथा बिना किसी कामना के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की सच्ची कामना रखने वाले के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे संसारीवादी को देखना तथा इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष पान करने से भी घृणित है। जो व्यक्ति भव बंधन से पूर्ण छुटकारा प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। हर संसारिक व्यक्ति काम वासना में रुचि रखता है। इस तरह सीधे सीधे शब्दों में सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी आचार्यों की सेवा करने के लिए संस्तुति करते हैं और यदि किसी की संगति करनी ही है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म होए यही अभिलाष। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे ऐसे केंद्रों के सदस्यों से संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्यों में सरलता और रुचि होने लगे। यद्यपि ये अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है, किंतु ये संगठन भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उठ जाते हैं। सोबरी मुनि को यहाँ पर पश्चाताप हो रहा है कि अत्यंत गहरे जल में भी वे बुरी संगति में रहे और मैथुन रत मछली की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वहां अच्छी संगति ना मिले। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने ते नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुषों, वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाहरी कर्म देखने, सुनने, बोलने, जानने इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः स्थिर कर देना चाहिए। ये निष्कर्ष निकाला गया सोबरी मुनि द्वारा। सोबरी मुनि 12,000 साल तक यमुना जल में खूब तपस्या की और परिणाम क्या निकला कि इतनी तपस्या करने के बाद भी स्थिति वही की वही रही। यम आदि योग बता काम लोभ हतो मोह मुकुंद सेव्य यद्वत तथा अद्धा शाम नाशा अद्धा आत्मा नाशा में। कि किसी भी प्रकार की तपस्या, किसी भी प्रकार की योग साधना, और यही बात अरहुवन एतत् तपसा न जाती न च ईजिया गृह निर्नाद न छंदसा न जल अग्नि सूर्यो बिना महत पादो रघुभिषेक। न जल अग्नि सूर्यो, न किसी भी प्रकार की जल में बैठ के तपस्या करना, ताप में बैठ के तपस्या करना, सूर्य की गर्मी में बैठ के तपस्या, किसी भी प्रकार से जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता बिना महत पादो रघुभिषेकम। जब तक जीवात्मा संत महात्माओं के चरणों की धूलि से अपने को स्नान नहीं करवाता, अर्थात संत महात्माओं की संगति नहीं करता, अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगता, तब तक कल्याण हो पाना मुश्किल है। और वो भी विशेष करके कलयुग में। इससे पहले कई कथाएं हुई, अजामिल की हुई। एक बार उसने किसी को देख लिया तो अपने पद से नीचे गिरता चला गया, लेकिन रक्षा हुई उसकी तो उसकी की गई पुरानी प्रेमा भक्ति की वजह से। और यहां पर भी बोला गया कि जो व्यक्ति इस संसारिक चक्कर से छूटना चाहता है, उसे मनुष्यों को वासनामय जीवन और धन संग्रह करने में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति तत्काल छोड़ देनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं किसी धनी व्यक्ति से मित्रता रखेंगे तो काम आएगी, लेकिन काम आपके जीवन में अगर कुछ आएगा तो सिर्फ उस
अनंत भगवान के चरणों में की गई आपकी भक्ति काम आएगी, और कुछ काम नहीं आएगा। इस संसार में आपकी भक्ति सब काम आए। यहां पर एक बड़ा सुंदर ये जो श्लोक बोला गया, ये सोबरी मुनि द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है। सोबरी मुनि ने यमुना के जल के भीतर बैठ के 12,000 साल तक खूब तपस्या किया, और फिर एक दिन जल के अंदर बैठे बैठे तपस्या करते हुए उसने एक मत्स्य राज, जिसका नाम संवत हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, मत्स्य राज को एक बहुत बड़ी मछली, नर मछली, उसको उसने अपने जल में बैठे बैठे अपने पुत्र, पौत्र, दोहित्र, उन सभी के साथ विचरण करते हुए देखा। और बड़ा, वो जो जितने भी उसकी संतानें थी, आगे पुत्र के आगे पौत्र, आगे पौत्र, दोहित्र संतानें थी, वो उस मत्स्य राज के इर्द गिर्द विचरण करती, और उनके सुकोमल स्पर्श से वो मत्स्य राज बड़ा प्रसन्न हो जाता। इतना आनंद में जीवन, ये छोटे छोटी जो उसकी मछलियां थी उसके साथ खेल खेलती, तो बड़ा आनंदित रहता। और जब उसका मन करता वो अपनी मादा मछली से संभोग कर लेता। और ये सब कुछ देखा उस जल के भीतर, यमुना जल के भीतर बैठे हुए सोबरी मुनि, जो 12,000 साल से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उनका मन बड़ा विचलित हो गया कि ये निम्न कोटि के जीव, मत्स्य मछली, इतना आनंद में जीवन जी रही है, अपने भरे पूरे परिवार में कितनी प्रसन्नचित होकर, कितना आनंद में जीवन, और जब इसका मन करता है संभोग करती है, संभोग कर लेता है। उसके मन में एक ढाल उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या, और मैं यहां जल में बैठा, यही बैठा तपस्या करता चला जा, और उसने उस वासना में युक्त उस परिवार को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। और देखिए कि देखा भी किसको, एक मछली को, और कितने बड़े ब्रह्म ऋषि थे वो, और तपस्या करे। कितने बड़े ऋषि है इसका वर्णन आता है इसमें भागवतम पुराण में, कि एक बार वहां पर गरुड़ उस यमुना जल में मछली का भक्षण करने के लिए डेली आया करते थे। मछलियां परेशान हो गई, सोबरी मुनि की शरण में गई। सोबरी मुनि को उनके ऊपर दया आ गई, और दयावश उन्होंने, जब वो गरुड़ भगवान अपना भक्षण करने के लिए आए, उन्हें शापित कर दिया कि अगर आज के बाद इस यमुना जल में आके मछली भक्षण किया तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ भगवान संत प्रवृत्ति के थे, उन्होंने सोबरी मुनि के शाप को सुना, और उन्होंने वो यमुना जल में जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गरुड़ भगवान को भी शापित देने की उनके अंदर क्षमता थी, इतने बड़े वो ब्रह्म ऋषि थे। और मन विचलित हो गया कि ये कैसे मैं जीवन जी रहा हूं ऐसा, और ये छोटे से छोटे जंतु, जीव जंतु में कितना आनंद में जीवन भोग रहे। कहते हैं कि जीवात्मा जबरदस्ती अपनी इंद्रियों पे अंकुश नहीं लगा सकता। अंकुश लगा के बैठ गया, अब मैं अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखूंगा,
लेकिन जब भोग करने का अवसर जीवन में आता है तो ये इंद्रियां सांप के फन की तरफ फिर सिर उठा के खड़ी हो जाती है। तो यहां पर तो भोग का अवसर नहीं भी आया, लेकिन मन विचलित हो गया कि मैं क्यों नहीं ऐसा सुंदर जीवन व्यतीत करूं, और तत्काल अपनी ये सारी तपस्या को छोड़ दिया और जमुना जल से बाहर आए। और उस समय मथुरा में, ये वर्णन आता है इसमें भागवत पुराण में, कि मथुरा में उस समय राजा मंधाता का शासन था, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर शासन कर रहे थे मथुरा से। और राजा मंधाता ये भगवान राम के पूर्वजों में से वंशियों में है, बड़ा इनका भी ख्याति था। इनके 3 पुत्र थे और 50 पुत्रियां थी इनके। तो सोबरी मुनि ने तत्काल निश्चय किया, तपस्या छोड़ी और सीधा राजा मंधाता के दरबार में पहुंच गए। राजा मंधाता के दरबार में पहुंचकर राजा मंधाता ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उन्हें उचित आसन प्रदान किया और किसी प्रकार की कोई सेवा में त्रुटि ना रह जाए इसका विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने सोबरी मुनि से प्रार्थना किया कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो राजा मंधाता को संबोधित करते हुए सोबरी मुनि ने कहना शुरू किया, हे राजन, मैं गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहता हूं। राजा मंधाता ने जब ये बात सुनी तो बड़े हैरान हो गए कि ऋषि मुनि की, ब्रह्म सोबरी मुनि की चमड़ी तक झूल रही थी, हड्डियां मांस छोड़ चुकी थी, काफी वृद्ध शरीर हो चुका था, और ये कहते कि मैं गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहता हूं। और राजा मंधाता से बोले कि मैं गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहता हूं, आपके कुकुत वंश में मैं आपके पास आया हूं। दुनिया में और भी कई राजाएं हैं, राजा लोग हैं जिनके पास कन्याएं हैं, लेकिन मेरे को आपके वंश की परंपरा का पता है कि जो कोई आपके पास आता है, कुछ कार्यवश आया है, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं और मैं चाहता हूं, मेरे को मालूम है कि आपकी 50 कन्याएं हैं और मैं चाहता हूं कि अपनी एक कन्या का विवाह पानी ग्रहण मेरे साथ कर दीजिए। और राजा मंधाता सोच में पड़ गए, ये कौन सी आफत आ गई से। वो बड़ा सोच विचार करने लगे तो सोबरी मुनि ने फिर दोबारा बोलना शुरू किया, राजन, आप क्या सोच रहे हैं? आप इतनी चिंतन में क्यों लगे? आपने तो अपनी कन्याओं का कन्यादान तो करना ही है, तो एक कन्या आप मेरे को दे देंगे तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कन्या तो आपने देनी ही है। राजा मंधाता तो अब इस दुविधा में कि अगर इसको इनकार किया तो ये कहीं शाप ना दे दे, और सोच विचार में पड़ गए। और सोच विचार करते करते राजा मंधाता ने सोबरी मुनि से बोला, हे मुनिवर, मेरी कन्याएं 50 हैं, लेकिन मैंने अपनी कन्याओं को यह वचन दिया हुआ है कि मैं उनकी शादी, उनके पसंद, उनकी जो पसंदीदा वर उनको कहेंगी उन्हीं के साथ मैं उनकी शादी करूंगा। मैं वचनबद्ध हूं अपनी कन्याओं के प्रति, तो मैं कैसे अब उन कन्याओं को कह दूं कि नहीं, मैं आपकी शादी सोबरी मुनि से करना चाहता हूं। सोबरी मुनि तुरंत समझ गए कि राजा जो है मेरी वृद्ध अवस्था को देख के ऐसे बोल रहा है, मेरी ये वृद्ध अवस्था को देखते हुए ये ऐसा सोच रहा है। और ये मन में विचार आते ही सोबरी मुनि ने तुरंत राजा से कहा, राजन,
आप ऐसी आपने जैसे बोला है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप एक व्यवस्था तो कर सकते हैं। आपके जो महल का जो अंतापुर पर आपकी बेटियां, आपकी पुत्रियां रहती हैं, वहां का जो आरक्षक है, द्वारपाल है, मेरे को उसके साथ अंदर जाने की इजाजत दे दीजिए और मैं उन 50 कन्याओं के पास जाऊंगा। अगर किसी कन्या ने मेरा वरण कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापिस आ जाऊंगा। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा मधाता ये सोच के कि ये ब्रह्म ऋषि कहीं नाराज नहीं हो जाए, इस भय से भयभीत होकर उन्होंने सकारात्मक अपना सिर हिला दिया। तो सोबरी मुनि बोले, मैं कल सुबह आपके अंतःपुर में आपके इस द्वारपाल के साथ जाऊंगा और जो भी कन्या अगर तैयार हुई मेरे साथ शादी करने की, तो आपको कोई उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा मंधाता मान गए और अगले दिन सोबरी मुनि अपनी योग तपस्या के बल पर उन्होंने अपनी जो वृद्ध अवस्था वाला शरीर था वो त्याग कर एक नव यौवन रूप उन्होंने प्राप्त किया। एक सुंदर नौजवान रूप उन्होंने प्राप्त किया और अगले दिन राजा के महल अंतापुर में उस द्वारपाल की सहायता से उन 50 कन्याओं के समक्ष प्रस्तुत हो गए। द्वारपाल ने अंदर जाकर 50 कन्याओं से बोला कि राजा मधाता, आपके पिताजी ने मेरे को भेजा है मेरे साथ एक ब्रह्म ऋषि को, और उनकी इच्छा कि आप में से कोई एक कन्या इस ब्रह्म ऋषि को अपना वर चुन ले, लेकिन उसमें आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये ब्रह्म ऋषि नहीं पसंद तो आप मना कर सकती हैं। द्वारपाल ने अंदर संदेश दिया और उसके बाद वो नौजवान सोबरी मुनि वो नौजवान रूप लेकर उस अंतापुर महल के अंदर प्रवेश हुए। और जो सबसे पहले सामने लड़की थी उसने उस नौजवान उस रूप को देखते हुए, रूपवान को देखते हुए तुरंत बोला, मैं तो बनी आपके लिए। और दूसरी कन्या ने धक्का मारते हुए, मेरी शादी आपके साथ होगी, मैं आपको पसंद करती हूं। और तीसरी ने दोनों को धक्का मारा कि मैं आपके अनुरूप हूं, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। जिन 50 बहनों में इतना आपसी प्रेम था, अब उस नौजवान सोबरी मुनि के उस रूप को देखकर सभी बहनों में कलह मच गया कि नहीं, इससे मैं शादी करूंगी, दूसरी बोली मैं करूंगी। और 50 की 50 कन्या उस सोबरी मुनि के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। सोबरी मुनि ने कहा, ठीक है, अगर आप 50 की 50 कन्या तैयार है मेरे साथ शादी करने के लिए, तो मैं 50 की कन्याओं से शादी करूंगा। और राजा मंधाता के पास ये संदेश गया कि सोबरी मुनि के साथ शादी करने के लिए आपकी 50 पुत्रियां तैयार है। तो बड़ा हैरान हो गया। और जब वो मिले राजा मंधाता उस नौजवान से, तो देख के दंग रह गए कि योग साधना से ये सिद्धि भी प्राप्त हो सकती, ऐसा नव यौवन फिर मिल सकता है। वो बड़ा प्रभावित हुए। अब चूंकि 50 की 50 कन्या उस सोबरी मुनि के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, तो राजा ने कोई एतराज नहीं जताया और 50 कन्या उस सोबरी मुनि को ब्याह दी गई। सोबरी मुनि उन 50 कन्याओं को लेकर अपने आश्रम में आए और अपनी योग तपस्या के बल पर उन्होंने उसी समय तुरंत देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का वाहन किया और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे लिए यहां पर इस समय 50 महल तैयार करवा दिए
और प्रत्येक महल में बाग बगीचे, जलाशय, जल क्रीड़ा करने वाले स्थान, हर प्रकार के मनोरंजन की सुविधा, सब प्रकार का साजो सामान, सब प्रकार का भक्षण भोज्य पदार्थ, सब की व्यवस्था उस महल में होनी चाहिए, उन सभी महलों में होनी चाहिए। विश्वकर्मा ने उस ब्रह्म ऋषि सोबर मुनि ने जो तपस्या किया था, और तपस्या का जो फल अब उन्होंने इस भौतिक जीवन का आनंद लेने के लिए उसको खर्च करना शुरू। 50 महल तैयार हो गए, 50 रानियां हर एक महल में प्रवेश करवा दी गई। सब प्रकार का भोगे, सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार का संसारिक सुख वहां पर उपलब्ध था। और वो सोबरी मुनि वहां पर अपनी 50 रानियों के साथ वहां पर निवास करने लगे और अपने वैवाहिक जीवन का, गृहस्थ जीवन का सुख भोगने लगे। और धीरे धीरे उनके कुछ समय बाद उनके हरेक रानी के से उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई और एक बहुत बड़ा परिवार, जो उस सोबरी मुनि ने उस यमुना जल में तपस्या करते हुए मत्स्य राज का परिवार जैसे देखा था, जो सपना लेकर वो आया था कि इतना सुंदर भरा पूरा परिवार, कितना मत्स्य राज प्रसन्न है, वो परिवार उसने वहां पर खड़ा कर दिया। उधर मंधाता, राजा मंधाता बहुत समय बीत गया, तो अपने पुत्रों को मिलने की इच्छा हुई और अपने पुत्र को मिलने के लिए जब वो सोबरी मुनि के आश्रम पर गए तो देखा वहां तो दंग रह गए। इतना भव्य ऐश्वर्य इस सोबरी मुनि का, वो दंग रह गए। ऐसी सुख सुविधाओं का आराम तो वो पूरी पृथ्वी का सम्राट होने के बावजूद उनके पास नहीं था, जो उन्होंने वहां पर उस स्थान पर देखा। अपनी पहली पुत्री के महल में प्रविष्ट हुए, पहली पुत्री से मिले, हालचाल पूछा, कुशल क्षेम पूछा और बोलने लगे, क्या आपको मेरी कभी याद नहीं आई? क्या आप इस सोबरी मुनि के साथ प्रसन्न हो? आपका जीवन, गृहस्थी जीवन ठीक चल रहा है? ये सवाल करने के बाद पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अपने इस पति के साथ पूरी तरह प्रसन्न हूं। हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार का ऐश्वर्य लेकर लड़की चाहती है, उसके पास यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध है। पिता की याद क्यों नहीं आती? जिस पिता ने पैदा किया है, कन्या क्यों नहीं अपने पिता को याद करती? लेकिन यहां पर इतना सुख सुविधा ऐश्वर्य था कि उधर भी ध्यान नहीं गया। किसी प्रकार का कोई दुख राजा मंधाता ने पूछा तो वो पहली बेटी बोली, एक दुख है। वो कौन सा दुख है? बोले कि ये मेरे पति सोबरी मुनि सारे के सारा समय 24 घंटे 12 महीने मेरे साथ मेरे ही महल में रहते हैं, मेरी दूसरी बहनों के पास नहीं जाते। मैं इस बात को लेकर दुखी हो जाती हूं कि मेरी बाकी बहनें जो हैं उनको कितना उनका जीवन दुखी हो गया कि उनका पति उनके पास नहीं और मेरे पास ही रहता है। मैं इस बात को लेकर थोड़ी सी दुखी होती हूं, अदरवाइज मेरे को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। राजा को भी सुन के थोड़ा सा धक्का लगा। उसका कुशल क्षेम जानने के बाद राजा दूसरी बेटी के पास गया और दूसरी बेटी से पूछा, कुछ सुख सुविधा में कमी, कुछ किसी प्रकार का दुख? तो उस
दूसरी बेटी ने भी यही बोला, पिताजी किसी प्रकार की दुख नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन एक दुख है कि मेरा पति जो सोबरी मुनि है ये सिर्फ मेरे पास ही रहता है, मेरी बाकी जो 49 बहनें उनके पास नहीं जाता। राजा सुन के बड़ा हैरान, और तब उसे पता चला सोबरी मुनि के उस ऐश्वर्य का कि 50 रूप बना के बैठा वो सोबरी मुनि, और हरेक उसकी पुत्री के पास एक एक रूप उसके पास है, कि कितना वो गृहस्थ का सुख भोग रहा है। राजा मंधाता बड़े परेशान हो गए कि इतना सुख सुविधा तो मैंने सपने में भी नहीं सोच सकता था, और मैं तो इसको अपनी एक भी कन्या देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इतना सुख सुविधा। राजा मंधाता अपने दामाद से मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में एक डर लेकर भूल ही गया कि ये सुख सुविधाएं तो मेरे को उपलब्ध नहीं, ताकि मैं पूरी पृथ्वी का शासक चला। अब इधर सोबरी मुनि सोचने, परिवार हो गया, पुत्र हो गए, हर एक रानी से उनको 100 पुत्र हुए, एक बड़ा पूरा परिवार खड़ा हो गया, और पुत्र के आगे पौत्र हो गए, और पौत्र के भी आगे दौत्र भी हो गए, और कन्याएं भी थी। और एक दिन सोबरी मुनि अपने इस पूरे परिवार के साथ बैठा, उसके मन में भाव आया कि एक मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने शादी करने के लिए निकला था, और मनोरथ क्या था कि शादी करके सुखी और खुशहाल जीवन बिताऊंगा। अब पत्नी मिल गई तो इच्छा हुई कि संतान हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो गई तो फिर मन में मनोरथ हुआ कि पौत्र भी मिल जाए, पौत्रों की प्राप्ति हो गई, उनका मुख देख लिया, उनकी शादी देख ली, आगे उनके पुत्र हो गए। सोबरी मुनि अकेले में बैठे, एकांत में बैठे सोचने लगे कि ये जो मनोरथ है, ये सिलसिला है, ये जो मेरे अंदर कामनाओं का ये तूफान है, ये शांत कब होगा। पहले पुत्र चाहता, पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, पौत्र हो गया, ये तो सिलसिला अंतहीन है, ये तो रुकने वाला नहीं है। एक कामना मेरे अंदर से पैदा हुई तो उससे अनंत कामनाएं पैदा होती चली जाए, और अब ये पुत्र हुए हैं तो ये शरीर भी छोड़ेंगे, तो मेरे मन में तो ये भाव कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि ये शरीर भी छोड़ेंगे, क्योंकि ये उतने तो संयमी नहीं है, इतने तपस्वी सॉरी नहीं है, जितनी तपस्या करके मैंने ये प्राप्त की है उतनी तो नहीं है। फिर दुख भी तो आए जी, और बैठे बैठे सोचने लगे ये अंतहीन सिलसिला कब खत्म होगा। ये तो मेरे अंदर से कामनाओं का तूफान निकल रहा है, ये तो मेरे को थमता नहीं दिखाई दे। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये प्राप्त कर लिया तो ये मिल जाए, ये प्राप्त कर लिया, ये मिल जाए, ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त हो जाए। और अब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि जो जो साधना करके जो कुछ मैंने प्राप्त किया था वो सारा गृहस्थी में लगा, मैं कमाया गया। श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है, सबका आतपात हो जा, निर्वेद आत्मान, जो सबका, जो अपने आप या किसी के जगाने पर जाग जाए, जो अपने आप या किसी के जगाने पे जाग जाए। अब यहां पर सोबरी मुनि के मन में, अपने मन में मंथन होना शुरू कि
कि मैंने कमाया क्या इसमें। इतनी लंबी मैंने तपस्या की थी, वो भी व्यर्थ चली गई। और तत्काल उनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल होती चली। लेकिन इस कामनाओं का ये अंतहीन सिलसिला रुकेगा कैसे? तो यहां पर मैंने एक श्लोक बोला कि सोबरी मुनि ने ये निष्कर्ष निकालते हुए अपने अनुभव से कि भव सागर को पार करने वाले, इच्छा रखने वाले मनुष्य को वासनामय जीवन और धन संग्रह में लगे हुए व्यक्तियों की संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। और मैंने तो सिर्फ एक जलचर को संभोग रथ देखा था, उससे मेरा मन विचलित हो गया। मेरी सारी योग साधना धरी की धरी रह गई। मैं अपनी सारी इतनी लंबी तपस्या मैंने शून्य कर दिया। मन में फिर बड़ा भारी वैराग्य। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं विश्वामित्र और मेनका का, कितनी लंबी तपस्या थी विश्वामित्र की। 60,000 साल तक तपस्या किया, लेकिन जब मेनका सामने आई, जब भोगने की जब स्थिति सामने आई, तो जिन इंद्रियों के ऊपर आपने बलात् अंकुश लगा के बैठे थे वो विश्वामित्र, वो इंद्रियां फिर सांप के फन की तरह सिर उठाकर खड़ी हो गई। और सारी की सारी तपस्या मेनका ने भंग कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण में निचोड़ बताया गया, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मम उद्वा न स्वाध्याय न तपसा न त्यागो यथर भक्ति मम उचिता। कि कोई न साधयति माम योगो, कोई योग साधना, कोई यम नियम प्राणायाम समाधि धारणा किसी, इससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। न सांख्यम धर्मम उद्वा, ना कोई एनालिटिकल स्टडी। भगवान कपिल ने सिद्धांत दिया था सांख्य धर्म का। न स्वाध्याय, न कोई वेद पुराणों के पढ़ने से, न तपसा, न किसी प्रकार की कोई तपस्या करने से, न त्यागो, न कोई त्याग दान इत्यादि करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है। और भगवद गीता में भी भगवान ने यही न वेदेशु न तपसा न दाने न च एजिया, न च एजिया। एजिया का मतलब धूप अगरबत्ती करने से मेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है? यथारे भक्ति मामूचिता, एकमात्र प्रेम भक्ति से मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूं। प्रेम भक्ति, प्रेम के साथ वहां की सेवा करना। धर्म समुष्टता पुंसाम विश्व के सिंह कथा सूया न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं केवल। बोल दिया गया भागवतम पुराण के स्टार्ट में कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की धर्म की अपनाई की कोई भी वृत्ति, अगर आपके मन में भगवान के लिए, आपके मन में रति, राग, अनुराग, प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाती, तो खामखा की मेहनत हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं। भक्ति प्रेम जिससे भगवान के साथ हो जाए। हमारा भगवान के साथ एक प्रेम का यही धर्म बोला गया। सावा पुंसाम परो धर्मो यथर भक्ति रतोषे अहेतु की अप्रतिघता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। वो भक्ति जिससे आत्मा आपकी प्रफुल्लित होती हो, प्रमुदित होती हो, जिससे आत्मा को आनंद मिले, आनंदित होती हो, वो भक्ति मनोरंजन नहीं, शरीर का मनोरंजन नहीं,
आत्मा का रंजन किससे होता है? वो भक्ति। आत्मा किससे प्रफुल्लित होती है? और भक्ति भी वो कैसी होनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम पुराण में बता दिया गया, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी लाग लपेट के की गई, कुछ मांगना नहीं उससे, उससे कुछ मांगना नहीं, वो भक्ति। अप्रतिहता, अखंडित भक्ति। अखंडित ये नहीं कि आज कर लिया तो 3 दिन बाद बैठ जाएंगे भक्ति। नियमित तौर पर की जाने वाली भक्ति, भगवान बोलते हैं नियमित तौर पर की जाने और बिना किसी लालच के की जाने वाली भक्ति। सर्व पुंसाम परो धर्मो चतुर्भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यही आपका धर्म है, जिससे आपकी आत्मा आनंदित हो जाए। इस संसार में हम लोग जो कुछ भी करते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन यहां पर बोला गया आत्मरंजन। आत्मा का रंजन कैसे होगा? वो वाली भक्ति। सोबरी मुनि ने अपने तत्काल मन में निश्चय किया और तत्काल अपने घर परिवार को छोड़ा। और जब उन्होंने घर परिवार को छोड़ा तो 50 पत्नियां भी उसके साथ तैयार हो। हमें भी पता चल गया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है। ये सुख सुविधाएं कितनी देर की रही। उन्होंने भी अपने पति सोबरी मुनि का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे अपनी घर गृहस्थी को, अपने परिवार को सौंप के वो भी 50 के 50 करने वहां से निकल गए और उन्होंने भी बाद में भक्त प्राप्ति करके दी। ये भक्ति बोले, अभी मैंने इससे पहले बोला, अपने आप जाग जाए या किसी के जगाने में जाए, वो व्यक्ति धीर कहलाता है। और जो जागना चाहता है उसके पास रास्ता है कि भगवान श्री मुकुंद दाता के चरण कमलों की शरणागति स्वीकार कर, क्योंकि इधर छोड़ेंगे तो उधर कुछ पकड़ना पड़ेगा। इधर छोड़ दिया तो आगे कुछ मिलेगा नहीं, प्राप्त नहीं करने का आपके पास कुछ, तो फिर वापस गिरेंगे। लोअर टेस्ट आपका तभी छूटेगा जब आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा। परम दृष्टि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते। तो भक्ति क्या है? हायर टेस्ट है। लेकिन किसको मिलती है? जिसने इसको प्राप्त करने का निश्चय किया, जिसने इस संसार के दुखों की सारता को समझ लिया, जिसने ये अनुभव कर लिया कि संसार में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं, वही भगवान की तरफ चले और वही भगवान के चरण कमलों की शरणागति स्वीकार करेगा। नहीं तो इस संसार में हर व्यक्ति ये भी खाने को मिल जाए, ये भी पीने को मिल जाए। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोलते हैं कि जीव आत्मा वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और शक्त अवस्था में आ जाता है। लेकिन कई बार स्थिति ये आ जाती है कि बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग करता है, वो स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद, उस स्थिति में भी आने के बावजूद उस संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मरना नहीं कोई चाहता, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए संसार को तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना लगाव इस संसार, भगवत धाम जाने पर लात मार देते हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता छोड़ देते हैं। इस संसार में रचे रमे सड़ते मरते रहना चाहते, और निकलने का रास्ता जहां पर सोबरी मुनि अपने अनुभव से बता रहे कि वासनामय जीवन शैली को छोड़ के, और विशेष करके जो व्यक्ति इस संसार में कंचन कामनी कीर्ति में लगा हुआ है, उसका सानिध्य छोड़ के भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति स्वीकार कर उसकी संगति करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सूचना छोटी सी कि कल बहुत पावन दिवस भगवान नरसिंह देव चतुर्थी और भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस, और विशेष करके भक्तों के लिए इसका बड़ा महत्व, क्योंकि भक्ति विघ्न विनाशक, आपकी भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न होते हैं उनको दूर करने के लिए भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। उनका काल प्राकट्य दिवस, भक्त अपने भक्त प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए, उनकी भक्ति में आने वाली सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नरसिंह देव भगवान जी का प्राकट्य हुआ था। उसका कल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, मंदिरों में किसी का एकत्र होने में मनाही है, तो कल यहाँ पर भी हमारे यहाँ श्रीवास आंगन में भगवान जी का अभिषेक प्रोग्राम होगा, कथा होगा, कीर्तन होगा। आप सभी भक्तों को ये प्रोग्राम कल 5 से 6 वाली कथा नहीं होकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भगवान जी का जब अभिषेक उसमें दिखाया जाएगा। आपको फेसबुक पे कथा कीर्तन उसी समय चलेगा। और आप सबसे प्रार्थना है कि ये समय की जैसी परिस्थितियां आए उसके अनुरूप कल आप सब हमारे साथ फेसबुक पे जुड़िएगा और इस प्रोग्राम को देखिएगा, आनंद लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील वर्माद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की, आप सबका धन्यवाद।